आज के पाल बघेल धनगर महापंचायत में आए हुए हमारे सभी पाल बघेल धनगर समाज के आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मैं सबसे पहले महाराज सिंह धनगर जी को और उनके साथी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने समाज के सभी लोगों को यहां पर इकट्ठा करके और एक नई राजनीतिक चेतना जगाने के लिए जो काम किया है, मैं सभी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं अभी आपके ज्ञापन के तमाम बिंदुओं को पढ़ रहा था। मैं यहां पर पाल बघेल धनगर समाज के एक एक नौजवान आदरणीय बुजुर्ग को कहना चाहता हूं और यहां पर उनके नेता जो बैठे उनको, कि जिस भावना से आज आप लोगों ने हमें सम्मान किया है, जिस सम्मान के साथ आज आपने हमें पगड़ी पहना करके सम्मान किया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो पूरा का पूरा सम्मान राजनीतिक सम्मान दे करके हम आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। न केवल राजनीतिक सम्मान आपको देंगे, बल्कि समाज में भी सम्मान और सामाजिक सम्मान देने के लिए अगर हमें कोई भी फैसला लेना पड़ेगा तो समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आपकी जाति गणना करानी पड़े, चाहे आपका सर्टिफिकेट दे करके आपको सम्मान दिलाना हो, हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मुझे खुशी है कि एक कार्यक्रम आप लोग यहां पर कर रहे हैं और ये ऐसा कार्यक्रम हो गया है कि ना केवल आपने अपने समाज को इकट्ठा कर करके ताकत दिखा दी है, बल्कि विरोधी लोगों की भी आपने नींद उड़ा दी है। और ये बात मैं जानता हूं कि ये जब कार्यक्रम हो गया है तो विरोधी लोग जो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज के बाद उन्हें रात में नींद आने वाली नहीं है। ये जो लाल टोपी से भी ज्यादा हमें पीली टोपी दिखाई दे रही है, पूरा मैदान भरा है और जहां से मैं चल करके आ रहा हूं, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, जो कुछ साधन था उन साधनों से लोग चले आ रहे थे और जब तक हम पहुंचे मैदान भरा था। अभी भी लोग सड़कों पर होंगे। ये जो आपने फैसला लिया है, इस फैसले के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं कह सकता हूं कि जिस समय पाल बघेल धनगर समाज समाजवादियों के साथ खड़ा हो जाएगा, कोई मुकाबला समाजवादियों का नहीं कर पाएगा। कभी कभी लोग ये प्रचार करते हैं, जो होशियार लोग हैं ये प्रचार करते हैं, हमने तो अपनी विधानसभा में भी सुना है, उन विरोधियों के मंच पे भी कभी कभी ये भाषण होते हैं कि जो कुछ मिलता है वो एक ही समाज लेकर के चला जाता है। ये झूठा प्रचार होता है कि नहीं होता है? और हमने तो विधानसभा में भी सुना, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिन कहने लगे कि जो कुछ पहले मिलता था वो केवल यादव ले जाते थे, और उन्होंने एक सूची दिखाई थी। सूची दिखा करके कहा कि 46 में 56 हो गई है भर्ती। देखो ये 46 में 56। तभी से हमने मुख्यमंत्री जी का नाम 46 में 56 रख दिया। बताओ ये झूठा प्रचार होता है कि नहीं होता है? इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, हम आपको भरोसा भी दिलाना चाहते हैं, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा।
अगर हम और आप लोग चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो जाति जनगणना के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और जाति जनगणना के साथ हमें अपने अधिकारों को भी मांगना पड़ेगा। तब जाकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी होगी। और बिना सामाजिक न्याय के ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी पूरी होगी जब जाति जनगणना हो जाएगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि हम लोग आबादी में ज्यादा हों। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हो सकता है पाल, बघेल, धनगर समाज भी आबादी में बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे, हमारा सविता समाज भी बड़ी संख्या में दिखाई दे, हमारे प्रजापति समाज के लोग भी संख्या में ज्यादा दिखाई दे। जिन जातियों की हम लोग गिनती नहीं कर पाते, निषाद समाज, कश्यप समाज, बाथम समाज, हो सकता है वो भी आबादी में ज्यादा दिखाई दे। आखिरकार सरकार घबरा क्यों रही है? सरकार इसलिए घबरा रही है क्योंकि वो हमें और आपको और खासकर गरीब और पिछड़े और दलित तो जो गांव में रह रहे हैं उनको हक और अधिकार नहीं देना चाहती है। जो लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो, ये बताओ सबका साथ में गैर बराबरी कहां खत्म हो जा रही है? क्या सबके साथ में गैर बराबरी खत्म हो रही है? सबके साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। गैर बराबरी अगर खत्म होती है तो सामाजिक न्याय से गैर बराबरी खत्म होगी और सामाजिक न्याय का आधार बनेगा हमारी जाति जनगणना। इसलिए साथियों, लड़ाई तो बड़ी है और जिनसे लड़ना है वो बहुत होशियार हैं। वो कभी भी अपने स्वार्थ को लेकर के कुछ भी नई चीज कर सकते हैं। इसे सोच लीजिए। और क्या क्या बातें करते थे बीजेपी के लोग, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बंद करा देंगे, स्लॉटर हाउस बंद करा देंगे। और मैं तो कहता हूं नौजवानों, आज हम मंच से क्या कह रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, आप गूगल कर करके देख लेना। जब से बीजेपी के लोग आए हैं पूरे देश में स्लॉटर हाउस ज्यादा बन गए हैं। एक्सपोर्ट का भी कारोबार बीजेपी के लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी के लोगों ने कारोबार बढ़ा दिया और वो चाहते हैं कि हम लोग उसी में उलझ जाएं। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करने आया हूं और मुझे जानकारी मिली है कि आपके हमारे समाज की अहिल्याबाई होलकर जी को कौन नहीं याद करता है। उनका योगदान समाज को लेकर के या समाज को और धर्म को लेकर के बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आपके इस समाज की, ये जरूर है कि आपके समाज की, लेकिन इतने महान काम किए कि हर वर्ग के लोग उनका सम्मान करते हैं। मुझे बताया गया कि यहां पर आप प्रतिमा लगा रहे थे टुंडला में, बीजेपी के लोगों ने लगने के बाद हटा दिया। हम अपने पाल, बघेल, धनगर समाज को कहना चाहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जितनी आपके लिए सम्मानित है उससे ज्यादा हम लोगों की भी सम्मानित हैं। आप अगर सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, पूरा देश करता है। उनकी जयंती आती है, हर वर्ग के लोग उनको याद करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं। आप समाजवादियों की सरकार बनने दो, आप टुंडला में लगाना उनकी प्रतिमा, लेकिन हम समाजवादी लोग लखनऊ में जो रिवर फ्रंट है, सबसे सुंदर जगह लखनऊ की बनकर के आई है, जो राजधानी की सबसे सुंदर जगह है, सबसे कीमती जगह है, जहां पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल बने हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर के लिए वहां पर एक स्थान देने का काम करेंगे। रिवर फ्रंट पर उनकी सबसे शानदार प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए बीजेपी के लोगों, तुम यहां पर हटा रहे हो, हम लखनऊ में लगाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कह सकते हैं। बीजेपी के लोग लगातार धोखा दे रहे हैं। इन्होंने जो जो वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं है।